नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, राम राम सबको भाई। इस टाइम मैं हूँ सर्बिया में, सर्बिया और बोस्निया के बॉर्डर की तरफ हूँ। अपार्टमेंट मैंने रात को लिया हुआ था, पिछले वीडियो में आपने देखा होगा। ये मालिक था जो अभी गया मेरे सामने से, और ये अपार्टमेंट की एंट्री थी। यहाँ से अपार्टमेंट में आप जा सकते हो। और ये अपार्टमेंट जो है मुझे 20 यूरो में मिला हुआ था। और ये देखिए, ये सारा था, मैंने इनका वापस सेट करके दे दिया है वापस इनको। booking.com से मैंने लिया था। यहाँ से 20 किलोमीटर चलने के बाद में एक नदी आएगी, उस नदी के साथ साथ मेरे को चलना पड़ेगा 10 किलोमीटर इधर 10 किलोमीटर उधर। और वो नदी जो है बॉर्डर है बोस्निया का और सर्बिया का। तो अब हम सर्बिया और बोस्निया के बॉर्डर के साथ साथ चलेंगे 50-60 किलोमीटर। तो आज मेरे साथ प्रॉब्लम क्या होगी, मेरा डाटा ख़त्म हो गया इंटरनेट में, तो बगैर इंटरनेट के चलना पड़ेगा। थोड़ा सा मुश्किल रहेगा पर ठीक है, काम चल जाएगा। धन्नो इज़ रेडी, सब कुछ तैयार है। धन्नो के अभी बिल्कुल सेट है भाई, बढ़िया चल रही है। सर्विस करवाने के बाद में एक वो पिर की आवाज़ आती थी, वो आवाज़ आनी भी कम हो गई है इसमें। ये सारा एरिया था जिसमें रुका हुआ था। सिटी तो बड़ा है, ये लीडल भी है यहाँ पे। कल रात को मैं लीडल पे गया था कुछ खाने के लिए लेने के लिए, और एक रात मैं रुका हूँ यहाँ पे। घर हमारे जैसे ही हैं लोगों के, लाइफस्टाइल भी हमारे जैसा ही है। सिटी से बाहर आ गए हम, हाईवे पे चढ़ जाएंगे। ये 26 नंबर हाईवे है, मेन रोड पे नहीं जा रहे हम। मेन तो ए से स्टार्ट होता है यहाँ। दिन की शुरुआत पेट्रोल पंप से कर रहे हैं। पेट्रोल पंप पे कॉफ़ी पीते हैं फिर चलते हैं। तो कॉफ़ी लेके और फिर चलूँगा मैं यहाँ से। चलते हैं पेट्रोल पंप के अंदर। कैपुचिनो ले ले भाई। ये आई है 200 रुपये की और इतनी की दी है। इसमें मेरे को लग रहा है कॉफ़ी शॉट दे दिया इसने, कैपुचिनो ना दे के। ब्राज़ीलियन कॉफ़ी शॉट होता है जो स्ट्रॉन्ग होती है बहुत ज़्यादा। पेट्रोल पंप पे पी ली हमने कॉफ़ी, अब हम निकलते हैं यहाँ से। आज जो है हम लोंजिका करके जो जगह है ना, लोजनिका, यहाँ पे रुकेंगे भाई। अभी हमारे पास 3 रास्ते हैं। मेरे लेफ़्ट हैंड को सेंटर में चला जाता है, इधर किसी और टाउन में जाता है। हमें एक बार सीधा चल के ना, और हाईवे से पहले कट मारना पड़ेगा। ये हाईवे नंबर 26 है। उधर से जो है मोटरवे कह सकते हो, हाईवे से भी बड़ा जो रहता है। मोटरवे जा रहा है पर मोटरवे पे हमें अलाउड नहीं है। पर बादल हो गए हैं यार सुबह सुबह ही। मौसम ठीक रहे तो अच्छा है, अगर मौसम ख़राब हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। कोई गांव आ गया। गांव में अभी भी कच्चे घर हैं यहाँ पे, ऐसी बात नहीं है कि कच्चे पक्के हैं सारे। लोग अपनी लकड़ियाँ काट वाट के रखी हुई है सर्दियों के लिए। तो लोजनिका, पता नहीं कैसे प्रोनाउंस करते हैं। इसमें जो है आज रात को हम रुकने वाले हैं। तो अगर जल्दी पहुँच गए तो हम बॉर्डर क्रॉस कर जाएंगे, नहीं तो आज यहीं रुकेंगे। अच्छा, हिरन भी है इस एरिया में। अगले 3.5 किलोमीटर तक हिरन आ सकती है। अगला गांव आ गया। गांव में टैक्सी खड़ी है, देखो ऐसे। ये सारी टैक्सी हैं। ये अपना यहाँ से सवारी लेके बेलग्रेड वगैरह की जाती है। हमारी स्पीड है 20 की, 19-20 की स्पीड से हम जा रहे हैं। नया गांव स्टार्ट हो गया। खूबसूरती देखो, ये चल रहा है रोड, बीच में बाग है, अंगूरों का बाग होगा। उसके दूसरी तरफ जो है रेलवे लाइन है, उसके दूसरी तरफ हाईवे है। तो कितनी खूबसूरती है यार। अब यहाँ से हाईवे के लिए कनेक्शन भी दे दिया इन्होंने। और आगे पेट्रोल पंप आया है। पेट्रोल पंप की खूबसूरती थोड़ी अलग ही है। ऊपर का वो कवर बनाया हुआ वो देखो कितना खूबसूरत है, प्रॉपर तरीके से बनाया हुआ है। और आगे कार वाश है। यहाँ पे कार वाश का बहुत क्रेज़ है। और ये जो रेस्टोरेंट होते हैं ना, उसको बोलते हैं नमस्ताजा। नमस्ते से निकला हुआ शब्द है, जैसे आप देख पा रहे होंगे सामने। सैलून, नमस्ताजा सैलून भी है। और उधर एक बहुत खूबसूरत सी चर्च भी है। थोड़ी दूर चलने के बाद में बॉर्डर भी आ जाएगा, जो साथ साथ चलने लगेगा। मैं 20-25 किलोमीटर आ चुका हूँ। मुझे लगातार ना बस ऐसे ही घर दिख रहे हैं थोड़े थोड़े रोड के साइड में। हर 2-3 किलोमीटर में कोई गांव आ जाता है, उसमें एक चर्च होती है ऐसी खूबसूरत सी। लोग चीयर्स करते हुए निकल जाते हैं। मज़ा आ रहा है। और धूप भी नहीं निकली आज, बादल हैं। बारिश ना स्टार्ट हो जाए इसका डर है, बाकी तो ठीक है। और घर देखिए कितने खूबसूरत बना रखे हैं। बस अंदर की तरफ अपना घर है, थोड़ा पार्क एरिया छोड़ दिया उसके आसपास। जो पुराने हैं वो भी ऐसे ही हैं। अब ये देखिए कच्चा घर बनाया हुआ है, ये बहुत साल पुराना होगा इनका, कोई इन्होंने संभाल के रखा हुआ है। हर गांव में एक सेमेट्री भी आ जाती है। रोड साइड कोई एक्सपायर हो जाए उसकी जगह पे जैसे फूल वगैरह रख देते हैं ये, और उसका फ़ोटो लगा देते हैं। और हर आधे किलोमीटर में कोई ना कोई ऐसा दिखता है मुझे। और ये सेमेट्री आ गई गाँव की। इस गाँव का नाम था रिबारी।
अब यहाँ से रिबारी ख़त्म हो गया, अगला गांव स्टार्ट हो गया। ये सेमेट्री है गांव की, रिबारी। अगला गांव जो स्टार्ट हुआ है वो, और इसमें भी ये कोई इनके पादरी वगैरह की कबर होगी यहाँ पे। साथ में एक पेट्रोल पंप आ गया और खुले साइडों में पहाड़ भी स्टार्ट हो गए हैं थोड़े थोड़े। ये एक और टाउन आ गया। ये चौराहा है, यहाँ से हाईवे की तरफ चले जाते हो और दूसरी तरफ निकल जाते हो, सीधा जाना है। मुझे तो हाईवे पे चढ़ना नहीं है। यहाँ पे ना जगह जगह मोनेस्ट्री है। ये क्रिश्चियन कंट्री है, तो यहाँ पे कोई 13वीं सदी की, कोई 12वीं सदी की मोनेस्ट्रीज़ हैं। मोनेस्ट्री इन द मीन चर्च है, और बहुत पुरानी चर्च है। तो जगह जगह साइन बोर्ड लगे होते हैं चर्च के, एज ए हिस्टोरिकल टूरिस्टिक डेस्टिनेशन। मोनेस्ट्री है, एक दो चीज़ें और हैं। पहाड़ स्टार्ट हो गए हैं आसपास सारे। अब आगे हमें पहाड़ों पे ही चलना है। 30-40 किलोमीटर के बाद में सारा पहाड़ों पे ही चलना है। अब जो है अलग शहर आ गया, नोवो सिलो, और काउंटी भी अलग होगी। ये काउंटी स्टार्ट होगी है, पहले वाली काउंटी ख़त्म होगी है। काउंटी इन द सेंस स्टेट बोल सकते हो एक तरह से आप। हाँ भाई, आजा आजा आजा। यहाँ पे लगभग हर घर में कुत्ता पाला हुआ है लोगों ने। मुर्गा जी तुम भी बोल गए। तो लोग घरों में बैठे आराम से। ये गांव की चर्च आ गई। लगभग 40 किलोमीटर आ चुका हूँ मैं, एक बार भी रुका नहीं हूँ सुबह से अभी तक। आज जो है राइड करके भी मज़ा आ रहा है। तो ये अगला गांव आ गया। गांव क्या, ये तो थोड़ा सा टाउन सा लग रहा है। कुत्ते बड़े भौंकते हैं यहाँ पे, हर घर में कुत्ते हैं और सारे भौंकते रहते हैं। कोई ऐसा कुत्ता देखा नहीं मैंने जो भौंक ना रहा हो। तो जब आप चलते हो तो कुछ लोग ऐसे भौंकते हैं। और इस गांव में भी बड़ी खूबसूरत सी चर्च दिखी मुझे, गोल्डन कलर की। ये देखिए ये वाली। अब कौवे आगे देखो। पिछले वीडियो में मैंने कौवे दिखाए थे ना। गांव में इंटर करते ही जो पार्क होता है ना, उसके अंदर बहुत सारे कौवे होते हैं। अब मेरा भी दिल कर रहा है कि रुक जाऊं थोड़ी देर। काफा ब्राज़ील, काफा मतलब कॉफ़ी, ब्राज़ीलियन कॉफ़ी। पूरा सर्बिया सिटी जो है ना, कॉफ़ी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है यार। यहाँ पे बहुत दीवाने हैं कॉफ़ी की। कॉफ़ी सेरेमनीज़ होती है जैसे इथोपिया में होती है। लोग इनवाइट करते हैं आपको कॉफ़ी पे। ये फिर हाईवे आ गया साथ में। हम हाईवे पे नहीं चढ़ेंगे, हम फिर सीधे जाएंगे, क्योंकि हमें अलाउड नहीं है। हमारी दोनों साइकिल जो है ना वो वहाँ पे अलाउड नहीं है। अब जो बॉर्डर है वो 37 किलोमीटर है हमारे यहाँ से। बॉर्डर पे जाएंगे कि नहीं देखते हैं। मैं सोच रहा हूँ कल चला जाए। आज होगी है 40-50 किलोमीटर, बहुत है आज के लिए। बाकी देखते हैं आगे चल के, मूड की बात है। अभी टाइम तो 1 ही बजा है। मौसम कैसा हो गया आगे, रंगीन सा हो गया। बारिश आएगी मेरे हिसाब से। और ये साइकिलों की दुकान आ गई है। बॉर्डर है ना, बोस्निया शायद थोड़ा सा सस्ता है यहाँ से, या फिर थोड़ा सा कम डेवलप है, इसलिए गाड़ियाँ और ये बहुत बेची जा रही है। पर हम जो है ये किधर शहर है, उस शहर के अंदर से होते हुए जाएंगे। अगर बारिश आ गई तो हम उस शहर में घुस सकते हैं। 3-4 किलोमीटर का ही फ़र्क है। और लास्ट सिटी भी देख लेंगे हम जो है सर्बिया की। हम इस सिटी के अंदर से जाएंगे। इसके मौसम है रंगीन। 2-3 किलोमीटर फालतू पड़ेगा यार। चलो कोई नहीं, घूमने का मज़ा भी तो है ना। ये सुपर मार्केट आ गई यार। यहाँ पे मैक्सी करके एक सुपर मार्केट है, अमन करके एक सुपर मार्केट है, और लीडल है। ये 3-4 सुपर मार्केट बड़ी फेमस है सर्बिया में। लीडल थोड़ी सी महंगी है पर सामान सारा मिल जाता है उसमें। लो भाई, ये लास्ट सिटी आ गया, सिटी सेंटर है ये। यहाँ से मैं क्या करूँगा, ये एक मनी एक्सचेंज है। ये सर्बिया साइड में ही हूँ मैं अभी, और ये मेरे पास 5-6 हज़ार सर्बियन दिनार पड़े हैं। तो मुझे एक करेंसी एक्सचेंज करानी है। अगली कंट्री में जाके करा लो, चाहे यहाँ पे करा लो। यहाँ से 1 किलोमीटर जाके एक बॉर्डर है, उस पर भी जा सकते हो आप, या फिर उस नदी के साथ साथ इधर सर्बिया साइड से चल के 20 किलोमीटर बाद में एक बॉर्डर आता है, वहाँ से भी जा सकते हो। मैं अभी कंफ्यूज होगी कौन से बॉर्डर से जाऊँ। काफ़ी देर गहन चिंतन के बाद में बारिश स्टार्ट हो गई है, और मैं लीडल पे ही खड़ा हूँ। लीडल पे खड़े होके मैंने कुछ सामान ख़रीद लिया यार अपना, और मैंने डिसाइड किया है कि बारिश आ गई है तो मैं इसी साइड रुकूंगा। तो परली तरफ जो है हम कल सुबह निकलेंगे। यहाँ पे ही 5-10 किलोमीटर के बाद में मैंने एक होटल बुक किया है booking.com पे जाके, और ये सामान मैंने ख़रीद लिया है। ये ले ली थोड़ी दही, ये मेरा डीओ ख़त्म हो गया था, नेस्कैफ़े कॉफ़ी, और टोर्टिला, ये मैक्सिकन रोटी होती है एक तरह से। इसके अंदर सब्ज़ी वगैरह रोल करके देते हैं, तो ये मेरी रोटी का काम कर देती है। मिक्स ग्रेन होती है, कई ग्रेन्स को मिला के बनाई होती है। बारिश रुकने का थोड़ा वेट करता हूँ, थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी हो रही है, क्योंकि अगर बारिश में चला तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस बेटर कि
आप स्लो एंड स्टडी विन द रेस। अभी 2 बजे हैं और मेरे पास 3-4 घंटे थे, मैं क्रॉस कर सकता था बॉर्डर पर, मन नहीं कर रहा था। बारिश का आनंद लो, स्ट्रॉबेरी खाओ। अब धोने के लिए तो कुछ है नहीं मेरे पास में। सर्बिया की स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी काफ़ी फेमस है और फ्रूट तो बहुत होता है यहाँ पे। बारिश के थपेड़े खाने पड़ेंगे थोड़ी सी देर। 6 किलोमीटर है मेरा होटल यहाँ से। तो जी बूंदाबांदी में चल रहा हूँ और ये देखिए इस साइड में कोई फैक्ट्री है पुरानी, और यहाँ से इधर 200 मीटर पे जो है बोस्निया है। हम इस रोड के साथ साथ चल रहे हैं। बोस्निया के नदी है, नदी के दूसरी तरफ बोस्निया है। नदी बॉर्डर का काम करती है। 3 किलोमीटर रह गया और बूंदाबांदी तेज़ होगी थोड़ी सी, तो भीगूँ इससे बेटर है कि मैं यहीं पे रुक जाऊँ। और ये सब जो पुरानी फैक्ट्री दिख रही है आपको, ये यूगोस्लोवाकिया के टाइम से ही फैक्ट्रियाँ हैं, बंद पड़ी है। 1991 में वॉर होने के बाद में धीरे धीरे करके ये सारी बंद कर दी गई थी। देखिए कितनी है बड़ी बड़ी। यहीं पार्क है बहुत बड़ा सा, उसके अंदर एक मकान सा बना हुआ है। थोड़ा सा आगे जाके और मुझे जो है लेफ़्ट लेना है इस रोड पे इधर, तो लेफ़्ट लेके 200 मीटर पे मेरा अपार्टमेंट है। ये अपार्टमेंट है भाई जो मैंने बुक किया। अब यहाँ पे कोई दिख तो रहा नहीं मुझे, अब इनसे पूछना पड़ेगा कि कैसे पूछूँ। बेल तो बजा दी है, कोई निकला नहीं बाहर। आधा घंटा हो गया यार यहाँ पे खड़े हुए। ऊपर वाला आया कोई एक वैसे ही लड़का था, वो अपने गर्लफ्रेंड के साथ में रुका हुआ है यहाँ पे। ओनर को फ़ोन किया, अब वो ओनर आएगा और वो मुझे अपार्टमेंट देगा। बीच वाला भी भरा हुआ, ऊपर वाला भी भरा हुआ है शायद। इसके मैंने ना 20 यूरो पे किए हैं। 20 यूरो मतलब 1900 रुपये, और अपार्टमेंट है पूरा। तो अपार्टमेंट तो इतने महंगे नहीं हैं यहाँ पे, ये तो अच्छी चीज़ है। बाकी देखते हैं क्या रहता है। ये शायद ये आ गया ओनर, एक बार आएगा तो हम इसको पैसे दे के और जो है अपना रूम में घुस जाएंगे। बारिश आ रही है, अभी भी टिक 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 चल रहे हैं। लो भाई ये रूम दिया है इसने। ये किचन है, इधर इंडक्शन है, इधर ये बाथरूम है, और ये बेड हो गया, और ये इधर से व्यू है। तो बाहर बारिश आ रही है। साइकिल इन्होंने नीचे रखवा दी है। हीटर चला गया, वो टेम्परेचर अभी 4-5 डिग्री होगा। लो भाई मैंने शावर वावर ले लिया और मैं अपना डिनर तैयार कर रहा हूँ। ये देखिए, ये रोटी होती है, वो जो टोटिया स्पेनिश रोटी होती है। ये दाल है मेरे पास, तो दाल और रोटी खा के, दही भी पड़ा है, थोड़ा सा दही भी लेके आया था मैं। जल गई रोटी। तू भी बंद हो जा, बहुत हो गया गर्म इतना ही। ये सारा सामान मैं ले आया। साइकिल नीचे मैंने इनके गैराज में खड़ी कर दी है। ये रोटी खाऊंगा और रेस्ट करूंगा। और आज तो मैं एडिटिंग भी नहीं करूंगा, क्योंकि अब मैं 2 दिन में एक वीडियो एडिट करना शुरू कर दिया है। और कल हमारे लिए है एक स्पेशल डे, तो सुबह मिलते हैं फिर। नमस्कार दोस्तों, सुबह हो गई है, मैं निकलने की करता हूँ तैयारी। मेरी धन्नो यहाँ पे खड़ी है। धन्नो को मैं लॉक लगा के गया था रात को। ये देखिए, अब ये सारा सामान, इतना सामान होता है भाई धन्नो के ऊपर। इस बैग को मिला के 1 2 3 4 5 6, एक हेलमेट 7, ये सारा सामान धन्नो पे होता है। अब मैं इसको सेट करता हूँ। एवरीथिंग इज़ रेडी और निकलते हैं अब हम यहाँ से। बोस्निया का बॉर्डर जो है 20 किलोमीटर रह गया, तो 20 किलोमीटर चलते हैं। पहले तो मौसम ख़राब हो गया है यार, बारिश का मौसम हो रहा है। ये बारिश आई हुई भी है। अब निकलते निकलते मुझे 11 बज गए। निकलना तो मुझे सुबह था, पर बारिश की वजह से 11 बज गए। तो कोई नहीं, धीरे धीरे निकलेंगे। आज 20 ही किलोमीटर चलता हूँ। आज वैसे भी मेरा बर्थडे है, बर्थडे बॉय हूँ आज मैं। तो 23 मार्च को ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ। अकेले में जन्मदिन मनाने का भी एक अलग ही मज़ा है भाई। अब तो आदत सी हो गई है। ये पीछे वाली बिल्डिंग जो थी हमारा गेस्ट हाउस था या फिर अपार्टमेंट था, जिसमें मैं रात को रुका। और ये सिटी है जिसके अंदर मैं रुका हुआ था। खुशबू सी तो अच्छी आ रही है, फ्लावरिंग हो रही है। और लोग जो है सुबह सुबह बारिश होते हुए भी मॉर्निंग वॉक के लिए लेट हो रहे हैं, पर आ रहे हैं। ये कोई हिस्टोरिकल जगह है, ये चर्च इनकी। ये सिटी के अंदर से निकल रहा हूँ, बस गांव सा ही है, सिटी क्या है ये। बारिश की वजह से ठंड तो हो रही है यार, ज़बरदस्त वाली, अंदर कानों को लग रही है। ये पुलिस चौकी है, देखो भाई। अभी हम एक पहाड़ के साथ साथ चल रहे हैं। ये साथ में सेब के पेड़ हैं, उधर रेलवे ट्रैक है, उसके उधर नदी है एक, नदी से पहले एक हाईवे है, और उसके दूसरी तरफ जो पहाड़ दिख रहे हैं आपको, ये वाले, ये सारे बोस्निया के पहाड़ हैं। तो
अब हम जो है बिल्कुल बोस्निया के बॉर्डर के साथ साथ चल रहे हैं। 400-500 मीटर अंदर चल रहा हूँ। हाईवे से जाता तो सिर्फ 10 मीटर अंदर होता। तो अब टाइम आ गया सर्बिया को बाय बाय बोलने का। अब हम जो है सर्बिया में हैं और वो जो पेड़ दिख रहे हैं, वो टायर दिख रहे हैं ना, वो सारे जो हैं आपके बोस्निया में हैं। ये सारा बोस्निया है। सिर्फ ये नदी है, आधी नदी बोस्निया की है, आधी सर्बिया की है। तो अब हम बॉर्डर पे हैं भाई। बॉर्डर यहाँ से 15 किलोमीटर आगे रह गया। तो आज हम बॉर्डर क्रॉस करके और एक टाउन आएगा आगे, उसमें रुकेंगे रात को। बॉर्डर के पास पहुँच गए हम। बॉर्डर जो है 1 किलोमीटर रह गया। और ये कटर है, देखो यहाँ पे मार्बल की कटिंग होती है। अब बस बॉर्डर क्रॉस कर जाएंगे थोड़ी देर में। अब यहाँ से बॉर्डर आ जाएगा भाई, सामने बॉर्डर है। यहाँ से लेफ़्ट लूँगा, लेफ़्ट लेते ही बॉर्डर स्टार्ट हो जाएगा। तो मेरे को पासपोर्ट दिखाना पड़ेगा और फिर मैं निकल जाऊँगा। आई एम फ्रॉम इंडिया। पासपोर्ट दिखाया, ठप्पा लगा दिया। गुड बाय टू सर्बिया। ये नदी के ऊपर पुल बन रहा है भाई, सर्बिया साइड में। दूसरी साइड बना हुआ है वेलकम टू बोस्निया हर्कोगोविना। तो आपका एक और देश में स्वागत है, बोस्निया हर्कोगोविना। कस्टम और इमिग्रेशन नीचे है, पुल से नीचे उतर के। बोस्निया वीज़ा दैट आई हैव यूरोप वीज़ा। थैंक यू ऑफिसर। लो जी, वेलकम टू बोस्निया। वो 1 बजा है। अब मुझे सिम कार्ड देखना है, पैसे चेंज कराने हैं। सामने एक चर्च आ गई है। मैंने आज ये होटल लिया भाई, 4 स्टार होटल है। आज तो 40 यूरो का, पहली बार इतना महंगा होटल ले रहा हूँ। लो भाई, ये नीचे आया है। ये शिमला मिर्च का कुछ बना के दे दिया इन्होंने। मैंने इनको बोला था कि खाने को कुछ दे दो, तो खाने के लिए ये दिया है। ये होटल है जो मैंने लिया था आज बर्थडे अकेले बैठ के, और ये बर्थडे मना रहा हूँ भाई खाते खाते। ट्रैवलर्स के साथ में ये चीज़ें तो होती है अगर आप लंबे टाइम तक हो तो। ये रिसेप्शन है होटल की। मैं तो आते ही सो गया था यार, 2-3 घंटे सो के और नीचे कुछ खा के, और अब रेस्ट करूँगा दोबारा से। ये रूम है भाई, इधर सामान रखा हुआ है। अपार्टमेंट सस्ते भी थे और इससे बढ़िया भी थे।